Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer our today's topic is internet. So let's start the chapter. Our learning objectives are internet. What is local area network? What is internet? What do you need to connect internet? Uses of internet, uniform, resource locator, hyperlinks, how to do searching on internet, know about search engines, what is a web directory. Internet. The internet is the largest computer network in the world. It consists of a very big number of connected computers in the world. They are connected to share information. Each and every institution, company, organization and government gives all the information on their websites. These websites can be connected to get information on internet. The internet is very useful for us. अब बच्चों इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है वो आपके बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ क्या करता है, जोड़ता है, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से क्या कर सकें, शेयर कर सकें. आजकल क्या है, हर इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर गवर्नमेंट का अपना क्या है, एक वेबसाइट चैनल है या वेबसाइट है. ठीक है, वेबसाइट के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर डालते हैं ताकि जो लोकल पीपल हैं वो क्या कर सके, उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सके या उनके बारे में जान सके, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन जिस बारे में भी है. व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? A local area network LAN of computer is confined to a local area such as an office or a factory. In networking, the computers are connected to each other to exchange information. Suppose a company has 15 computers and a laser printer, and the printer is attached to only one of the computers. An employee sitting at another computer has only two options. First, he can attach the laser printer to his computer and take the printout. Second, he can copy the document into a diskette and transfer it to the computer where the printer is attached and then take the printouts. A local area network provides the work at high speed. It delivers the data at a very high speed. A person while sending and receiving data over a LAN experiences the same responses in lesser time as if the data is being accessed from his own terminal. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है कि लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है. सपोज आप एक बिल्डिंग में हो, ठीक है, या फिर आपका पूरा एक ऑफिस है. ऑफिस प्रेमाइसिस में जितने भी जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. किसके थ्रू? लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि सपोज एक कंपनी में 15 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और एक ही लेज़र प्रिंटर है, और वो जो प्रिंटर है वो अटैच्ड है ओनली वन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि प्रिंटर जो होता है वो एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, अब अगर एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही साथ प्रिंट आउट निकालना है तो वो क्या करेंगे? ठीक है, एक ऑप्शन तो इसमें ये है कि या तो वो अपने लेज़र प्रिंटर को अपने ही कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और प्रिंट आउट निकालेंगे, या फिर वो अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को टाइप करके कॉपी करके उसे डिस्केट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे उस कंप्यूटर पे जिसके साथ प्रिंटर क्या है, अटैच है, और फिर वो उससे क्या निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे. ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो प्रोवाइड करता है हाई स्पीड को, और ये डिलीवर करता है डेटा को एट वेरी हाई स्पीड, मतलब बहुत कम टाइम में आपका डेटा जो है वो डिलीवर हो जाता है. एक पर्सन जो कि सेंड और रिसीव कर रहा होता है एक डाटा को लैन एक्सपीरियंस में, तो वो सेम रिस्पॉन्स इन लेसर टाइम हो क्या करता है, मतलब उसको कम टाइम में सारा काम जो होता है वो उसका ईजीली हो जाता है. नाउ डू यू नो यूजिंग द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज सर्फिंग द वेब. दिस टर्म वॉज कॉइंड इन 1992 बाय अ न्यू यॉर्क लाइब्रेरियन जीएन आर्मर पॉली. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेट जो था वो पहले सर्फिंग द वेब के नाम से भी जाना जाता था. इस टर्म को कॉइन किया गया था 1992 में, किसके द्वारा? न्यूयॉर्क लाइब्रेरियन के द्वारा, जो कि थे जीएन आर्मर पॉली. नाउ व्हाट इज इंटरनेट? Internet is the largest computer network. The internet consists of thousands of connected networks around the world. A network is a collection of computers that are connected to share information.
The internet gives you access to information on any subject imaginable. You can review newspapers, magazines, academic papers, government documents, famous speeches, recipes, job listings, matrimonial and much more. We can do banking on internet called e-banking. Thousands of programs are available on internet. Using the internet, you can view current movies, listen songs and have interactive conversation with people around the world through chatting. Thousands of discussion groups on different topics are available on internet. You can join discussion groups on the internet to meet people around the world with similar interests. You can order goods and services on the internet without leaving your desk. You can buy any item you require. It is called online purchasing. अब बच्चों इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है वो आपका लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें आपका एक जगह का नहीं, एक सिटी का नहीं, एक स्टेट का नहीं, एक कंट्री का नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं. आप यहाँ बैठे बैठे दूसरे देश में या दूसरी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे आप ले सकते हैं. ठीक है. एक नेटवर्क जो होता है वो आपके कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट जो होता है वो आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे. सपोज आपको कोई मूवी देखनी है तो आप उसका नाम टाइप करेंगे तो आपको अगर वो मूवी ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो वो आपको दिख जाएगी. ठीक है. अगर आपको कोई अपना फेवरेट कार्टून देखना है बच्चों तो वो भी आप इंटरनेट पे जा करके सर्च करके देख सकते हो. ठीक है. अगर आपको अपनी बुक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो. सपोज आपके टीचर ने कोई प्रोजेक्ट आपको दिया है तो आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से ले सकते हो? नेट से ले सकते हो. सपोज आपके टीचर ने आपको बोला है कि आपको चार्ट बनाना है पॉल्यूशन के ऊपर, तो आप पॉल्यूशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हो? गूगल से ले सकते हो, इंटरनेट से ले सकते हो. ठीक है. आपको हर तरह का पॉल्यूशन, उससे रिलेटेड इमेजेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. इसी तरह से बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, स्पीचेस होती हैं, जॉब्स वगैरह होती हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं. ठीक है. जिनसे लोग एसेस कर पाते हैं ईजिली जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है. और हम बैंकिंग भी कर सकते हैं ऑन इंटरनेट कॉल्ड ई बैंकिंग. अब बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे. ठीक है. इंटरनेट पे आप सॉन्ग सुन सकते हो, आप इंटरैक्टिव कन्वर्जेशन कर सकते हो. ठीक है. आप वीडियो कॉल के थ्रू अपने फ्रेंड से क्या कर सकते हो? बातें भी कर सकते हो. और आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. ठीक है. आप घर बैठे बैठे, जैसे आपकी कितनी सारी शॉपिंग साइट्स होती हैं, आप वहाँ से अपने घर पे बहुत सारा सामान मंगा सकते हो. तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है. नाउ व्हाट डू यू नीड टू कनेक्ट टू इंटरनेट? ठीक है. अब हमें ये तो पता है कि इंटरनेट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? यू नीड अ मॉडेम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. You can take a connection from any company. There are so many service providers in this field. As Internet Service Provider, ISP is a company that gives you connection for internet for a fee. You can use internet for 24 hours. Thus, the internet facilitates us with the following features: capable of communicating and sharing data with each other, able to act together as a single unit. Machines on one network can communicate with the machines on other networks, that is, send and receive data, files and other informations. अब बच्चों आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक मॉडेम चाहिए होगा जिसके थ्रू आप इंटरनेट से क्या हो सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है. अब ये कनेक्शन आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो या फिर आपके आसपास कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है. बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जो होती है वो एक तरह की कंपनी होती है. ठीक है. जो आपको एक अच्छा कनेक्शन देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं 24 आवर्स. ठीक है. तो यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेट फैसिलिटेट करता है आपको फॉलोइंग फीचर से. सबसे पहले तो आप कम्युनिकेट कर पाते हो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, और अपना डेटा भी शेयर कर पाते हो. ठीक है. ये एक्ट करता है टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट. ठीक है. और यहाँ पे मशीन जो होती हैं एक नेटवर्क पे वो एक दूसरे से क्या कर पाती है? कम्युनिकेट कर पाती हैं. ठीक है. जैसे कि आपके घर में अगर वाईफाई लगा है तो उसको आप अपने सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना मोबाइल उससे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप एक दूसरे से क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, डाटास वगैरह शेयर कर सकते हो.
Now, do you know MS Windows has a built-in internet access software for both dial-up and broadband networking? बच्चों क्या आपको पता है MS Windows जो है उसके अंदर बिल्ट-इन इंटरनेट है, ठीक है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर दोनों के लिए, बोथ डायल-अप एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग के लिए। यूजेस ऑफ इंटरनेट, अब इंटरनेट का यूज़ क्या है? यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स टू एंड फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. You can get information on any topic. You can play games with the people on the other side of the world. You can chat with many people at the same time. You can do shopping on internet, e-shopping. You can do banking on internet, e-banking. ठीक है, अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डाटा शेयर कर सकते हो, किसके थ्रू? मेल्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप उनसे मेल मंगवा सकते हो या फिर आप उनको मेल भेज भी सकते हो। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी टॉपिक पर, और आप ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हो, ठीक है। अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, क्या मतलब दूसरी कंट्री के कोई पर्सन है, कोई प्लेयर है, तो उसके साथ आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, और साथ ही साथ आप दूसरी स्टेट के, दूसरी कंट्री के लोगों से क्या कर सकते हो? चैट भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हो। So now children, we will be knowing about Uniform Resource Locator, which is URL. The address or location of a document on the internet is called its URL. If you need to open a website or web page, you need to know its URL. The URLs of some websites are http www.google.co.in, http www.irctc.co.in, http www.indiarailinfo.com, http www.flipkart.com। अब बच्चों, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे भी हर वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। तो अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाना है तो आपको उसका यूआरएल पता होना ज़रूरी होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे गूगल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, इंडिया रेल हो गया, इनका आप यूआरएल इस तरह से टाइप करके उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या उनका पेज खोल सकते हो। नाउ हाइपरलिंक्स, you know that World Wide Web, WWW, or the web is part of the internet with a collection of huge number of pages of information. This information can be on any possible topic in the universe. These pages are linked so that you can easily get them. The pages are linked with the help of connectors called hyperlinks. A hyperlink is highlighted and underlined. On moving the mouse pointer over a hyperlink, the pointer changes to the shape of a hand with a pointing finger. When you click on a hyperlink, you will go to web page. अब यहाँ पे बताया गया है कि हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है। आपको पता ही है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में WWW भी कहते हैं। अब ये क्या है? आपके इंटरनेट का ही पार्ट है, जिसमें आपके कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पेजेस होते हैं जिसमें आपकी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पे आजकल पाना बहुत ही पॉसिबल हो गया है, ठीक है। बस आपको उसके हाइपरलिंक पता होना चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हो? हाइपरलिंक पे आप क्लिक करके उस पेज पे जा सकते हो, ठीक है। हाइपरलिंक जो होता है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइपरलिंक है? तो हाइपरलिंक जो होता है वो अलग से हाईलाइटेड होता है, और क्या होता है? वो अंडरलाइंड होता है। सपोज आपके जो बाकी के वर्ड्स हैं ब्लैक में लिखे होंगे, तो आपका जो हाइपरलिंक होगा किसी भी साइट पे वो ब्लू कलर का होगा, और वो ब्लू कलर की लाइन से ही अंडरलाइंड होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाइपरलिंक है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर अपना माउस को लेके जाओगे तो उसका जो पॉइंटर होता है ना, वो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका जो हैंड है उसमें एक पॉइंटर फिंगर के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो, मतलब जिस पेज से वो रिलेटेड हाइपरलिंक था उस पेज पे आप चले जाते हो। नाउ हाउ टू डू सर्चिंग ऑन इंटरनेट। The internet is a very huge resource. It contains hundreds of websites dedicated to thousands of topics of the world. By using the search tools available and mastering some general search tips can make your search more powerful and accurate. You can use special websites called search engine and directories to easily find the information we need.
अब आप कैसे सर्च करोगे इंटरनेट पे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट जो है क्या है, बहुत ही ह्यूज रिसोर्स है, तो आपको कैसे इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसमें आप क्या कर सकते हो, सर्च इंजन जितने भी आपके एप्लीकेशन है उसमें आप जा करके जो भी आपको टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको उसकी वेबसाइट पता है तो आप वहाँ पे उसका URL डाल सकते हैं, वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट का नाम नहीं पता और URL भी नहीं पता तो आप सिंपली उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड डाल सकते हैं, तो आपको उसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेट पे मिल जाएगी। नाउ नो अबाउट सर्च इंजन्स। Search engines are websites that make it easier to find the information we need. Basically, a search engine is a software program that searches for sites based on the words that you use as search terms. ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो कि आपको सर्च करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कैसे हेल्प करते हैं, अगर आपने कोई टॉपिक वहाँ पे डाला है, सपोज पोल्यूशन आपने डाला है, तो ये आपको हेल्प करेंगे, पोल्यूशन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देंगे और जो भी आपको रिलेवेंट लगता है आप उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स: google.com, yahoo.com, binge.com. All search engines provide a special column for you to enter the search topic. Once you click on the search button, it starts searching and provides a list of search result in the form of hyperlinks. तो बच्चों आप देख सकते हो जितने भी आपके सर्च इंजन्स होते हैं इनके नाम के नीचे आपको एक स्पेस बार नज़र आता है, सर्च बार नज़र आता है, ठीक है। सर्च बार में आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप वहाँ पे उसको टाइप कर सकते हो और फिर ये आपके सामने उस वर्ड से रिलेटेड सारे के सारे वेबसाइट और सारे के सारे हाइपरलिंक्स आपको ओपन करके दे देंगे। नाउ फैक्ट्स: इंटरनेट एक्सप्लोरर इज रिप्लेस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज इन विंडोज 10। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा इन विंडोज 10। नाउ व्हाट इज अ वेब डायरेक्टरी? ऑल्दो द टर्म search engine and web directory are sometimes used interchangeably, they are not the same thing. A web directory organizes websites by subject and is usually maintained by humans instead of software. The searcher looks at sites organized in a series of categories and menus. अब यहाँ पे बताया गया है कि वेब डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। हालांकि बताया गया है कि सर्च इंजन और आपकी वेब डायरेक्टरी जो है वो सेम ही है, लेकिन ये एक्चुअल में सेम नहीं है। ये इंटरचेंज आप इसको कर सकते हो लेकिन ये एक्चुअल में सेम थिंग नहीं होती। वेब डायरेक्टरी जो होती है वो ऑर्गेनाइज करती है वेबसाइट्स को बाय सब्जेक्ट और ठीक है इसको मेंटेन किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, ना कि सॉफ्टवेयर के द्वारा। जबकि सर्चर जो होते हैं वो लुक करते हैं साइट्स ऑर्गेनाइज इन सीरीज ऑफ कैटेगरीज एंड मेन्यूज। नाउ सर्चिंग अ वेब डायरेक्टरी. The searcher types a query into the web directory. The web directory matches the searcher's query with relevant data in its index. Some popular web directories are www.yahoo.com, www.looksmart.com. When to use directory search engine? When you have a broad topic or idea to search. When you have a narrow topic or idea to search. When you want to see a list of sites on any topic. When you are looking for a specific site. When you want a list of sites relevant to your topic. When you want to retrieve a large number of documents on your topic. Example: World Economy, Space Exploration, Indian Mars Mission, etc. Examples: Independence of India, Narendra Modi, World Health Organization, etc. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एक वेब डायरेक्टरी और आपका सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सर्चर जो होते हैं वो अपनी क्वेरी को टाइप करते हैं किसमें, वेब डायरेक्टरी में, ठीक है। वेब डायरेक्टरी जो होती है फिर आपके क्वेरी से रिलेटेड आपके मैच करती है और फिर उससे रिलेटेड आपके सामने इंडेक्स वो ले आती है। तो यहाँ पे आपको कुछ वेब डायरेक्टरीज के बारे में बताया गया है जो कि आपका yahoo.com एंड looksmart.com। अब डायरेक्टरी क्या करती है, ये आपके ब्रॉड टॉपिक और आइडियाज़ को क्या करती है, रिसर्च करती है, ठीक है। जबकि आपका सर्च इंजन जो होता है वो आपके नैरो टॉपिक्स और छोटे छोटे आइडियाज़ को ही क्या करता है, सर्च करता है। जब आपको लिस्ट ऑफ साइट्स देखनी होती है किसी भी टॉपिक पे तो आप क्या ओपन करते हो, डायरेक्टरी ओपन करते हो। जब आप किसी भी स्पेसिफिक साइट को देख रहे होते हो तो आप क्या ओपन करते हो, सर्च इंजन ओपन करते हो, ठीक है।
जब आपको लिस्ट चाहिए होती है किसी साइट रेलेवेंट जो आपके टॉपिक हो तो आप डायरेक्टरी पे जा सकते हो। जब आपको रिट्रीव करना होता है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन योर टॉपिक तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, सर्च इंजन पे जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे आप डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ ओपन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। नाउ सर्चिंग फॉर पिक्चर्स, there are many websites that allow the user to search for pictures, sounds, video clips, etc. from internet. Let us use google.com to search for pictures on universe. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम google.com की हेल्प से पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं। अगर हमें यूनिवर्स पे पिक्चर चाहिए तो हम कैसे उसमें सर्च करके इसकी पिक्चर्स को निकाल सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स, यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले ओपन द वेबसाइट www.google.com. Next, type the topic universe in the search box. Now click on search images button. The search result appear on the screen. Choose the picture and click on it to see the enlarged view. For copying the picture on your computer, right click on it and select save image as option from the sub menu. The Save Picture dialog box appears. Choose the location where you want to save, enter the file name and click on Save button. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि कैसे आपको, अगर यूनिवर्स एक टॉपिक है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलनी होगी google.com की। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सर्च बार नज़र आएगा, वहाँ पे आप टाइप करोगे यूनिवर्स। ठीक है, सर्च बॉक्स में जैसे ही आप यूनिवर्स टाइप करोगे फिर आप क्लिक करोगे सर्च इमेजेस बटन पे, तो आप देखोगे आपके सामने बहुत सारी इमेजेस क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। किससे रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड। फिर आप उसमें से पिक्चर्स को चूज़ कर सकते हो, उन पे क्लिक कर सकते हो उनको बड़ा देखने के लिए। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई पिक्चर को सेव करना है तो आप उस पर क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। आपसे पूछा जाएगा सेव इमेज एज। ठीक है, फिर आपके सामने एक सब मेन्यू आ जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको जो पिक्चर है वो किस तरह से सेव करनी है, कहाँ पे सेव करनी है। तो आपको लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको उस फाइल को सेव करना है। ठीक है, फिर आप सेव करेंगे और उस फाइल का नाम एंटर करेंगे और आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड. A local area network LAN of computers is confined to a local area such as an office or a factory. In networking, the computers are connected to each other to exchange information. A local area network provides the work at high speed. You need a modem to connect to the internet. And Internet Service Provider ISP is a company that gives you connection for internet for a fee. The address or location of a document on the internet is called its URL. The pages are linked with the help of connectors called hyperlinks. We can use special websites called search engines and directories to easily find the information we need. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.